आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कथा। ये प्रथम पूज्य गणेश। भारतीय संस्कृति में यदि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करना हो तो सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः का उच्चारण किया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा गया है। लोक मान्यता है कि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी यज्ञ, विवाह, उत्सव, यात्रा या नया कार्य सफल नहीं होता। परंतु क्यों गणेश जी को यह प्रथम पूज्य स्थान प्राप्त हुआ, इसके पीछे अनेक कथाएं प्रचलित है। आइए विस्तार से जानें गणेश जी की वह अद्भुत और लोकप्रिय कथा, जिसमें उनके जन्म से लेकर प्रथम पूज्य बनने तक की संपूर्ण यात्रा वर्णित है। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती एकांत में स्नान करना चाहती थीं। उन्होंने चाहा कि कोई उनकी गोपनीयता में विघ्न न डाले। पार्वती जी ने अपने शरीर के उबटन हल्दी व चंदन मिश्रित लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और कहा, वत्स, तुम मेरे द्वार पर प्रहरी बनकर बैठो। जब तक मैं स्नान न कर लूं, किसी को भीतर प्रवेश न करने देना। बालक ने आनंद पूर्वक आज्ञा स्वीकार की। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पधारे। वे पार्वती जी से मिलने द्वार की ओर बढ़े। तभी द्वार पर खड़े उस बालक ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाशय, मेरी माता स्नान कर रही हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक वह बाहर न आए, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आप कृपया रुक जाइए। भगवान शिव यह सुनकर चकित हुए। वे बोले, मैं यहां का स्वामी हूं, कैलाश का अधिपति, मुझे कौन रोक सकता है? बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी चाहे जो हो, मेरे लिए तो माता जी का आदेश ही सबसे बड़ा है। जब तक वह बाहर ना आए, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं। शिवजी का क्रोध बढ़ा। उन्होंने कहा, बालक, तुम नहीं जानते कि किससे उलझ रहे हो। मैं स्वयं महादेव हूं। परंतु बालक तनिक भी विचलित ना हुआ। उसने अपने गदा जैसे बाहुबल से मार्ग रोक लिया। अब दोनों में भयंकर संघर्ष छिड़ गया। देवताओं और गणों ने भी शिवजी का साथ दिया, किंतु वह बालक अद्भुत पराक्रमी सिद्ध हुआ। उसने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। त्रिशूल का प्रहार होते ही बालक का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे क्रोध और शोक से व्याकुल होकर बोली, हे नाथ, आपने मेरे पुत्र का वध कर डाला। यदि उसे तुरंत पुनर्जीवित न किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी। पार्वती जी के क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। देवता भयभीत हो उठे। सभी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे पार्वती जी के पुत्र को पुनर्जीवित करें। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो प्राणी प्रथम दिखाई दे उसका मस्तक ले आओ। गणों ने आदेश का पालन किया। उन्हें मार्ग में एक विशालकाय हाथी दिखाई दिया। उन्होंने उसका मस्तक काट कर ले आए। शिवजी ने उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने वृद्धहस्त से उसका पुनर्जीवन किया। इस प्रकार पार्वती जी का पुत्र पुनर्जीवित हुआ, किंतु अब उसका मुख हाथी का हो गया। पार्वती जी ने आनंद पूर्वक अपने पुत्र को गले लगाया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, यह बालक जगत का विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता होगा। इसके नाम का स्मरण करते ही सभी विघ्न नष्ट होंगे। कुछ समय पश्चात सभी देवता एकत्र हुए। यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। हर कोई चाहता था कि पहले उसकी पूजा हो। अंततः सभी ने ब्रह्मा जी से न्याय की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, जो देवता संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा पहले पूरी करेगा, वही प्रथम पूज्य माना जाएगा।
देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। कोई गरुड़ पर, कोई मयूर पर, कोई बैल पर बैठकर उड़ चला। किंतु गणेश जी के पास तो एक छोटा सा मूषक, चूहा वाहन था। उनके लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करना असंभव था। उन्होंने बुद्धि से कार्य लिया। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और विनम्र स्वर में कहा, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। इनकी परिक्रमा ही सच्चे अर्थों में संपूर्ण जगत की परिक्रमा है। सभी देवता जब लौटे तो उन्होंने पाया कि गणेश जी पहले ही कार्य पूर्ण कर चुके थे। सभी ने स्वीकार किया कि गणेश जी ही सबसे बुद्धिमान है। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने मोदक और लड्डुओं का भरपूर भोग किया। उनका पेट इतना बड़ा हो गया कि चलते समय वे हल्के से लड़खड़ा गए। चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और हंस पड़ा। गणेश जी ने क्रोध में चंद्रमा को श्राप दिया, हे अहंकारी चंद्र, आज से जो भी तेरा दर्शन करेगा उसे अपयश और कलंक का भागी होना पड़ेगा। चंद्रमा घबराकर क्षमा याचना करने लगा। तब गणेश जी ने श्राप को थोड़ा शिथिल किया। पूर्णिमा के दिन तुम्हारा तेज पुनः बढ़ेगा, किंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा वह मिथ्या कलंक का भागी बनेगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। एक अन्य कथा में आता है कि महाभारत की रचना में वेदव्यास ने गणेश जी को लेखक बनाया। व्यास जी ने कहा, आप मेरे कहे बिना कलम न रुक। गणेश जी ने भी शर्त रखी, और आप जो भी बोले वह बिना रुके बोले। यदि आप रुके तो मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। इस प्रकार व्यास जी ने महाभारत का उच्चारण किया और गणेश जी ने उसे लिखा। भारतीय लोक जीवन में गणेश जी का विशेष स्थान है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में गणेश को पिल्लैयार कहा जाता है और हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर उनकी मूर्ति स्थापित रहती है। गांवों में घर की चौखट पर गणेश का नाम लिखना, दरवाजे पर गणपति की आकृति बनाना शुभ माना जाता है। केवल देवता नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक, सरलता और शुभता के प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति से अधिक बुद्धि बलवान होती है। माता पिता की सेवा ही सच्चे अर्थों में संसार की सेवा है। इसी कारण से प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ गणेश पूजन से होता है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।